नमस्कार। नमस्कार शैला मैम, रेडियो मेरी आवाज पे। और सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, आज हम जो हमारे बीच में हैं एक सेलिब्रिटी शैला खान जी, बहरीन से हैं आप। और आपने बहरीन रहते हुए भी या बहुत सारी और कंट्रीज में भी रहते हुए आपने इंडिया के, भारत के संस्कारों को अपने साथ में रखा और आज भी हम लोगों से, भारत के सभी लोगों से जुड़ी हुई हैं। आप एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप, सबसे पहली चीज जो मेरे को सबसे पहले बोलना चाहिए था, आप मिसेस इंडिया इंटरनेशनल हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए आज भी हर समय तैयार रहती हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उस जहां भी, जिस भी कंट्री में ये हो। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी इनकी खूबी जिसको हम कहेंगे, मोटिवेशनल लेक्चरार हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। मतलब क्या नहीं करती हैं, बहुत सारा समय और एक हाउसवाइफ होते हुए आप ये सब कर रही हैं। तो शैला मैम, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिसमें हम चाहेंगे कि श्रोता आपके मुंह से खुद सुने। मैम, हमने आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि अब तक, क्योंकि हमने जो हमारे को पता है कि आपने बहुत सारे कंट्रीज में आप घूमे हैं, बहुत सारे देश आपने देखे हैं, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कौन कौन से कंट्री आप रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं कि कैसे क्या हुआ। तो नमस्कार। और मैं रेडियो मेरी आवाज का और अमित जी और स्मृति जी, जो आपकी बहुत ही खूबसूरत वाइफ हैं, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आपके शो पर आऊं और अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा सबके साथ शेयर कर सकूं। तो मेरे बारे में ये है कि मैं शैला खान तो हूँ, बट जी हाँ, मैं साथ में मिसेस शैला खान भी हूँ। और जी, मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2019 हूँ पेशे से। वैसे मैं एक स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो डिसलेक्सिया एंड ऑटिस्टिक है, जो मैं उन बच्चों को ट्रीट करती हूँ ताकि वो एक नॉर्मल स्कूल में जा सके। और उसके साथ दिल से थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर जी, बिल्कुल, उसके बारे में भी हम लोग अच्छी से एक लंबी बातचीत करेंगे। और ये रहा कि जीवन के बारे में आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी ना, वो ये है मेरी जिंदगी की, मेरे 3 बच्चे हैं। अरे सॉरी, 3 नहीं 4 हैं, चौथे मेरे हस्बैंड हैं। तो 3 बच्चों का भी साथ है, तो बिल्कुल। और उसके साथ साथ जी, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। उसके बीच में हम लोग 10 कंट्रीज के रेजिडेंट, एज अ टूरिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, एज अ ट्रैवलर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 10 कंट्रीज के हम लोग रेजिडेंट रह चुके हैं। मेरी बड़ी बेटी जो 14 इयर्स की है, उनका ये 19 स्कूल है। तो इतने स्कूल चेंज हुए हैं उनके, और छोटी बेटी के भी काफी हुए हैं, बट बड़ी वाली का तो मतलब एक्सेप्शनल रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू हर कि वो हर जगह जाके वो अपने आप को इंटीग्रेट कर लेती हैं उन चीजों में। तो सफर ऐसा रहा कि जब मेरी शादी हुई 2005 में, तो हम लोग सीधे मूव हुए अबू धाबी, सॉरी दुबई। दुबई से हमारी जर्नी, जो मतलब मेन शादी के बाद जो शुरुआत रही, वहां से मेरे हस्बैंड हैं, उनका नाम शैज है, उनकी जॉब लगी लंदन में। हम लोग 5 साल के लिए लंदन सेटल हुए। हमें लगा कि भाई, मुझे लगा लंदन में ही रहेंगे, पर लंदन में भी ये रहा कि लंदन बहुत बड़ा शहर है। मतलब बड़ा, मतलब दिल्ली जैसे मुझे लग रहा है 7-8 शहर उसमें आ जाएंगे, इट्स सो बिग। तो लंदन में भी हम लोग 1 साल एक घर में रह नहीं पाते थे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हम लोगों को वो घर बदलना पड़ता था। तो 5 साल हमने वहां रहे, 2 साल स्कॉटलैंड रहे, फिर हम माल्टा चले गए। माल्टा का तो नाम लोगों को पता भी नहीं है, एक बहुत छोटा सा आइलैंड है इटली के नीचे, बहुत छोटा सा आइलैंड है, बहुत खूबसूरत है। वहां हम लोग सिर्फ 3 महीने रहे। फिर हम लोग बहरीन आए। बहरीन के बाद हम लोग कुवैत चले गए 1 साल। कुवैत से अच्छा, बहरीन का ऐसा रहा कनेक्शन कि हम वापस आए, फिर रहे वहां, मेरे बेटे हुए 9 साल के बाद। फिर हम ओमान चले गए। ओमान में मस्कट में रहे, बहुत प्यार मिला, और वहां से ही मेरी ये जो ताज जो मैंने आज पहना है, मैंने ओमान रिप्रेजेंट करा था मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में। और वहां से फिर हम वापस, वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर पर आए। ऐसा है कि बहरीन में तीसरी बार हम लोग आए हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यार मिलता है यहाँ पर, इसलिए शायद हम बार बार आते हैं। तो ये है। उसके बाद घूमे भी हम लोग बहुत हैं, बहुत कंट्रीज। मेरे हस्बैंड को, ही इज अ ट्रैवलर, वो कहीं भी जाते हैं ना, तो हम लोगों को एज अ टूरिस्ट नहीं लेके जाते हैं। टूरिस्ट होता है ना कि आदमी गया, रिलैक्स होके गया, नहीं जी,
सुबह 8 बजे हम अपना होटल छोड़ देते हैं, रात को 9 बजे 9:30 तक आते हैं, 10 बजे सोना है, सुबह आपको 5:30 उठ के तैयार हो गए। तो जो मैं मेंशन करूंगी कंट्रीज, इटली है, अभी रिसेंटली हम लोग कोविड के टाइम पर हम लोग केन्या होकर आए, जो नो कोविड जोन रहा, बहुत ही खूबसूरत। टर्की है, इजिप्ट है और इटली है। तो जी ये रहा, काफी कंट्रीज जी माशाल्लाह हमने घूमी हुई है जी। जी, तो मैम आपने बताया कि इंग्लैंड में आप रहे और आपका सफर रहा, तो मैम स्कॉटलैंड आपने बोला आपका सफर वहां का रहा जी। मैम, कौन सा कंट्री अभी आपको इन सब में, जितने भी आप कंट्रीज में रहे हैं, कौन सा ऐसा कंट्री आपको लगा कि यार ये बेस्ट था या ये बेस्ट है, मतलब, और कौन सा आपको लगा कि यार यहाँ पे मजा नहीं आया, मतलब रह के आए हैं क्योंकि आप तो वहाँ के रेजिडेंट्स रह चुके हैं, टूरिस्ट की तरह तो आप आए नहीं है कि हम लोग, अगर हम बात करें अपने बारे में तो हम जाएंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहने के बाद में हम वापस आ जाएंगे। मतलब आप वहाँ पे रह के देख चुके हैं, यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल द पॉन्स एंड क्रॉस, वहाँ के सब, मतलब हर चीज आपको देख चुके हैं वहाँ पे इसके। तो क्या चीज ऐसी रही कि वो उनके प्रॉस क्या थे, कॉन्स क्या थे, उनमें आपको क्या चीज लगी कि ये ठीक था, ये गलत था, कुछ बताइए। मैं आपको बताऊं, मैं शुरुआती दौर में जब मैं लंदन गई तो वहां मुझे चीजें समझ में नहीं आई। वो ये भी हो सकता है कि मेरे बच्चे थे, मतलब 2 बच्चे जल्दी जल्दी हो गए थे और वहां पे कोई हेल्प भी नहीं होती है, और आप एक, हम लोग लाइक इंडिया में आपको पता है कि हम सब एक बड़े परिवार से होते हैं और अचानक से आप लंदन चले जाते हैं और कुछ अंदाजा नहीं था। जबकि और मैं शुरू से बहुत वर्किंग रही हूँ, लाइक बहुत एक्टिव रही थी शादी से पहले भी, तो कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते थे। और जब बच्चे हो जाते थे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आती है कि बच्चों, छोटा बच्चा, उसको टाइम देना है। वहां कोई साथ में बड़ा बूढ़ा भी नहीं था, तो सब काम अपने आप करने हैं। तो लंदन को जब आज मैं याद करती हूँ तो मेरा सफर इतना अच्छा नहीं रहा वहां पर, बट उसके मेरे अपने रीजन है। मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, देखिए लोग वहां बहुत तरक्की भी करते हैं, लोगों के वहां बिजनेसेस हैं जो लोग वहां ग्रो कर रहे हैं, बट सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। आज अगर मैं वापस लंदन जाती हूँ तो मेरे लिए मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग रहेगा, बिकॉज आई नो कि आज कनेक्शंस कैसे बनाने हैं। सब जो देखिए जगहें सब अच्छी होती हैं, लोग अच्छे होने चाहिए। अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं ना तो हर जगह अच्छी लगने लगती है। बिल्कुल। अरे यूके में क्या, मेन लंदन में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, वो एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्रीज हैं, वो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं। तो जी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, तो वहां क्या होता है कि सब कम्युनिटी बेस्ड हो जाता है और भाग दौड़ की लाइफ ज्यादा है वहां पर। और लंदन में क्या है कि वहां इंडियन कम्युनिटी बेस्ड हो जाता है। तो जैसे आपने साउथ हॉल का नाम सुना होगा, वेम्बली का नाम सुना होगा, तो इंडियंस जो होते हैं ना वो वहीं रहना पसंद करते हैं। और हमारा क्या था, मेरे हस्बैंड का जॉब था तो हम लोग सेंट्रल लंदन में, उनकी जॉब थी तो हमें उसके आसपास रहना होता था। और वहां से 2 बच्चे, इतनी ठंड होती थी वहां पे कि वहां से ट्रैवलिंग करना, और जो मेन जो फंक्शंस होते हैं या कुछ भी जो इंटीग्रिटी जिसको आप कह सकते हैं ना, इंडियंस कम्युनिटी, वो वहां पर थी। तो अगर आपको लोगों के साथ इंटीग्रेट होना है किसी भी शहर में जाके, तो मेरा ये कहना है कि आप अपनी कम्युनिटी में रहें तो आप उस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। आप वहां पे, हाँ, ये मतलब मैं एक सजेशन में प्लीज सबसे कहूंगी, जो भी मुझे सुनने और जो आगे रहना चाहते हैं लोग, अक्सर मेरे पास अक्सर कॉल आती है कि हम कनाडा जाना चाह रहे हैं, हम लोग यूरोप के किसी हिस्से में जाना चाह रहे हैं, अमेरिका में। तो मुझे लगता है कि अगर आप बैचलर हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप बच्चों की माँ है, बच्चों के साथ हैं, हाउस वाइफ है, तो आप अपने लोगों के साथ जुड़ के रहें। क्योंकि अपने लोगों को पता है क्या होता है, हमें दिवाली भी करनी है, हमें लोहड़ी भी करनी है, हमें सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, और करते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होता है, वहां सब कुछ होता है। जैसे मैंने आपको मैं कहूँ कि मेरा स्कॉटलैंड का सफर अच्छा रहा। स्कॉटलैंड का सफर क्यों अच्छा रहा, सिर्फ रीजन यही था, एक तो हम स्कॉटलैंड में एबरडीन के नाम के एक शहर थे, तो बहुत छोटा सा शहर था वो। और अच्छा, लंदन में इशू भी क्या है कि लंदन में एक तो सब कम्यूट करते हैं ट्रेन से, वो बहुत टाइम ले लेता है, बहुत टाइम ले लेता है, टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है आपका। तो स्कॉटलैंड में क्या था कि सब लोग कार से ट्रेवल करते थे, 9 to 5 की जॉब है आपकी, तो इजी है वहां पे चीजें। और कम्युनिटी छोटी है, लोग अक्सर कहीं ना कहीं आपको जैसे इंडिया में शॉपिंग करते हुए मिल गए, वहां मिल गए, तो इंटीग्रिटी इजी है, एक्सेप्टेंस ज्यादा है वहां पे। और ऐसी, अब मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मिडिल ईस्ट तो जी ऐसा है कि हम दिल्ली में ही हैं, आप ये समझो, दिल्ली है, मुंबई है, आप किसी भी शहर का नाम लेंगे 3 घंटे की फ्लाइट है,
मन करा इंडिया जाना है तो पकड़ के आप चले गए। और इंडियंस यहाँ पर बहुत हैं, और मतलब पूरी पूरी बिल्डिंग्स इंडियंस की है, तो यहाँ बहरीन में भी। जी जी, बहरीन में बहुत इंडियंस है यहाँ पे। और मेरा मिडिल ईस्ट का जो फेवरेट आप कहेंगे, मतलब मेरे नजरिए से अगर मैं कहूँ, क्योंकि ओमान ने एक्चुअली मुझे बहुत कुछ दिया है। जो ताज है मैंने ओमान में पहना है, ताज और बहरीन मेरी 2 फेवरेट कंट्रीज हैं। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, जो लोकल्स भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार और अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस, अब ऑफ कोर्स देखिए हर इंसान का वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा। और जैसे माल्टा की बात करते हैं, तो माल्टा के बारे में नहीं पता, माल्टा है बहुत खूबसूरत, बट अगर आप परिवार के साथ रहेंगे तो बहुत महंगा शहर है। तो इसलिए हमने सही टाइम पे समझा, तो हमसे 3 महीने रहे। तो मैम क्या बहरीन जो है वो महंगे शहरों में नहीं आता है? मतलब वहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली आपको लगता है कि दुबई और बहरीन में, या ओमान और बहरीन में, तो जो आपकी लाइफस्टाइल है, अगर उसी लाइफस्टाइल से आप दोनों तीनों शहरों में रह रहे हो, दोनों तीनों कंट्रीज में रह रहे हो, तो किस में आपको लगता है कि किस में आपको एक्सपेंसेस आपके कम है, कौन सा इजी गोइंग है? यस, डेफिनेटली बहरीन, बहरीन। मैं आपको रीजन बताती हूँ क्यों। दुबई तो आपको पता है कि इट्स वेरी हाई कॉस्मोपॉलिटन वहां है। वहां पे अगर बैचलर तो सरवाइव कर सकता है, बट मैं 3 बच्चों की माँ हूं, मैं अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचूंगी घर तो ऑफ कोर्स जरूरी होता है, उसके बाद स्कूलिंग। मैं जितना यहाँ पे करती हूँ ना, सेम स्कूल में मुझे वहां 3 टाइम्स पे करना होगा दुबई में। इट्स दैट एक्सपेंसिव। सेम ग्रोसरी भी उतनी ही वहां एक्सपेंसिव है। इवन आप रेस्टोरेंट्स वगैरह जाएंगे, खाना भी उतना ही महंगा। ऑफ कोर्स लोकल रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, बट उतना नहीं है जितना बहरीन में है। फिर दूसरा वहां पे ओमान भी कंपैरिजन आप कहेंगे कि बहरीन के जैसा ही है, उतना नहीं है। बहरीन में एक्चुअली सबसे अच्छी एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लोकल मार्केट्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक सामान बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे सऊदी से एक्चुअली बहुत आता है, तो लोकली प्रोड्यूस जो होता है ना, वो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में। मैं तो लाइक हाउस वाइफ, मैम मिसेज इंडिया इंटरनेशनल वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एज अ हाउस वाइफ बता रही हूँ जो मेरे अपने हैं जी, कि मैं खरीदने, अब जैसे आजकल आपको पता है एवोकाडो चल रहा है जी, केल चल रहा है, ब्रोकली चल रही है। अभी मैं जाऊंगी किसी सुपर स्टोर में तो वो बड़ी महंगी है, बट अगर मैं लोकली यहाँ पे सेंट्रल मार्केट में जाती हूँ, इट्स 5 टाइम्स चीपर देन कंपैरिजन टू एनी स्टोर। और मैं अगर दुबई से कंपैरिजन करूँ तो 10 टाइम्स। दुबई तो बहुत महंगा है। अगर मैं अपने बच्चे जी प्लीज अगर बच्चे की क्लास होती है यहाँ पे, जैसे अक्सर लोग अपने बच्चों को डांस क्लास में डलवाना चाहते हैं, हॉर्स राइडिंग की क्लासेस है, यहाँ पे मेरे को 25 रियाल्स मतलब अराउंड 5,000 रुपीज अ मंथ में 8 क्लासेस मुझे मिल जाएंगे। बट यही क्लास मुझे दुबई में डबल ऑफ अमाउंट में, लाइक ट्वाइस यू नीड टू पे फॉर दिस। तो दुबई तो लाइक अगर आपका अच्छा सैलरी स्केल नहीं है तो टफ है, वहां पे लाइफ काफी टफ है। मैम ये आपने बताया कि 5,000 में, तो यहाँ तो दिल्ली में भी अगर हम देखें, दिल्ली मुंबई को अगर हम देखें तो वहां पे इससे ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। हाँ, तभी मैंने कहा कि बहरीन इंडिया से भी सस्ता है। मैं सच में मैं इस बात से एग्री करूंगी। और रिसेंटली अभी यहाँ पर अब जब हम आए हैं, तो जो मैं पहले जब मैं 2017 में हम लोग चले गए थे यहाँ से, उसके बाद मैं 2 साल के बाद आई हूँ, आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लाइक प्राइसेस और थोड़े से कम हो गए हैं, लाइक रेंट में और ग्रोसरीज वगैरह तो ठीक है, बाकी जो रेंट में प्राइसेस बहुत कम हुए हैं। तो मैं कहूंगी कि हाँ, ये आप बात बिल्कुल ठीक है, ये इंडिया से भी यहाँ सस्ता है सामान। अब मैम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं मतलब अचानक आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में आया। जी मैम थोड़ा सा आपको अजीब भी लग सकता है, लेकिन बेसिकली क्या है कि मैं कुछ चीजों के बारे में जानना इसलिए चाहूंगा। मैम जैसे अगर हम बात करें कि एक मुस्लिम जा रहा है बहरीन और एक हिंदू जा रहा है या नॉन मुस्लिम जा रहा है बहरीन, तो उसको जो नॉन मुस्लिम है उसको वहां पे क्या कंफर्टेबल रहेगा? बिल्कुल, इक्वालिटी तो बहरीन का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब लविंग फैक्टर है यहाँ पे मस्जिदें भी हैं, यहाँ पर मंदिर भी है, साथ में चर्च भी है, सारे फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया से यहाँ मुस्लिम्स कम है जितनी यहाँ ज्यादा हिंदू हैं।
ओके। बहुत हिंदू हैं यहाँ पर। मेरी जी पूरी जी। बिल्डिंग में अराउंड लाइक 1200 फ्लैट्स है हमारा, लाइक जो एक कंपाउंड है उसमें जी। मुझे लगता है कि अगर लोकल्स होंगे और मतलब इंडिया से अगर मैं यहाँ मुस्लिम हूँ तो आई डोंट नो इतनी नहीं, 50 फैमिलीज होंगी जो, हाँ यहाँ पर जो 700 जो फैमिलीज होंगी, मैं सिर्फ अपने कंपाउंड की जो बात कर रही हूँ, वो हिंदू हैं जो इंडिया से हैं और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। दे आर अर्निंग गुड, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं है, उनके रिलीजन के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और ये चीज ओमान में भी नहीं है, ये चीज ओमान में भी नहीं है किसी तरीके की। जी हाँ। अच्छा, ये चीज तो मैंने देखा है कि रिलीजन का मिडिल ईस्ट क्या यूके यूरोप वगैरह में भी नहीं है। एवरीवन रिस्पेक्ट द रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने ये चीज कभी महसूस नहीं करी है। सब लोग बहुत ही प्यार से और उस चीज को मान देते हैं। तो और ये होना भी चाहिए, ये एक्चुअल में ये इक्वालिटी होनी चाहिए, हर कंट्री में ही ये होनी भी चाहिए और इट्स अ गुड पार्ट। मैम अभी हम आगे चलें तो आपने अभी ये बताया कि इंडियंस के लिए, हम इंडियंस के लिए बहरीन सबसे आपने बताया कि मुफीद है, और या ओमान ऐसा कंट्री है जो कि मुफीद है। मैम अभी आपका, मैं बार बार आपका क्राउन देख रहा हूँ, इट्स सो क्यूट, सो गुड लुकिंग एंड लिटरली यू मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। आपको एक गर्व महसूस होता होगा इसको पहनने के बाद। मैम मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, इस खिताब को जीतने से पहले आपके दिमाग में क्या था कि कैसे आप मतलब, और इसको जब आपने जीता, जब आपको जब ये क्राउन पहनाया गया, तो कौन सा ऐसा सबसे पहला, दो क्वेश्चन है मैम ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक, जब आपने पहले इस कंपटीशन में आने के लिए सोचा कि मैं जाऊं, ऑब्वियसली अगर कोई भी होता, मैं अगर आपको कहता तो मैं भी यही कहता कि आपको जाना चाहिए, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल। आप बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं, मतलब बहुत प्यारे बच्चों में हैं आप, लिटरली बेटा। सॉरी मैं आपको बेटा बोल रहा हूँ, बट मैम बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। और ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है। नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, प्लीज। तो आप बहुत प्यारे से बच्चे हैं, तो मैं भी आपको देख के कहता कि हाँ बच्चे आपको जाना चाहिए, यू मस्ट गो विद इट, आपको compete करना चाहिए। आपके दिमाग में क्या रहा, सबसे पहली चीज। सेकेंडली मैम कि आपने जिस दिन आप ये क्राउन जीते, जब ये आपके सिर पे रखा गया, तब आपके दिमाग में वो सबसे पहला थॉट क्या था, ये हम जानना चाहेंगे।